हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। आज की इस वीडियो में हम एनपीओ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आपके इस टॉपिक के बिना आपका एनपीओ चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता और ना ही आपका क्वेश्चन कभी करेक्ट होगा। तो वो है सब्सक्रिप्शन। काफ़ी स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सब्सक्रिप्शन का नाम आते ही पसीना आने लगता है। बट अगर आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन कभी गलत नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेसिस पे दिया रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे अक्रूवल बेसिस पे कन्वर्ट करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। बट अगर आप मुझे प्रॉमिस करेंगे, अगर आप मुझे 40 मिनट्स देने के लिए तैयार है, तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से कराने के लिए तैयार हूँ। ये वीडियो आप तभी देखिए जब आपके पास अगले 40 मिनट्स हो, तभी आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देखिए, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक तभी समझिए। और जितना बात इस लेक्चर में बताया जाए, ये जो 40 मिनट्स में मैं आपको बताऊं, ये 40 मिनट्स आप अच्छे से सुनेंगे और इसे जब भी आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 40 मिनट्स तो नहीं, सबसे पहले आप 10 मिनट्स का मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप 10 मिनट्स अच्छे से दोगे। अगर आप 10 मिनट्स अच्छे से दोगे तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, देन आपको उसके क्वेश्चन, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा मैं, फिर एडवांस लेवल के। तो आपको पहले बेसिक समझना है, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो पहले 10 मिनट में आपको टॉपिक समझ में आएगा कि उसको आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आप और आपके कुछ दो फ्रेंड मेरे पास क्लास लेते हैं। लेट अस से आप और आपके दो फ्रेंड मेरे पास क्लास लेते हैं और आप लोगों की फ़ीस है 15,000 रुपीज़। तो आप लोग तीन फ्रेंड हैं, ए, बी और सी। और आपका जो ईयर है, एकेडमिक ईयर, वो है 2020-21। इसका मतलब आपको 21 में एग्ज़ाम देना है। जैसे आप लोग को 12th की एग्ज़ाम अभी 21 में ही देना है, तो 21 में आपको एग्ज़ाम देनी है। एक स्टूडेंट की फ़ीस है 15,000, दूसरे स्टूडेंट की 15,000 और तीसरे स्टूडेंट की है 15,000। तो मुझे आपसे मार्च 21 तक के 15,000 मिल जाना चाहिए। ये होता है। मैं आपको सिलेबस करवा दूँ, आप मुझे मेरा पैसा दे दो, 45,000 तीनों स्टूडेंट की मेरी फ़ीस हो जाएगी। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया, तब मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये है मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये मैंने रिसिप्ट साइड में लिखा कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर कितना फ़ीस आया, तो मैंने यहाँ लिखा टू फीस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 30,000 फ़ीस आ चुका है। तो अब आप पूछोगे कि सर आपकी तो फ़ीस 45,000 थी, आपको 30,000 कैसे मिला? तो मुझे ए ने फ़ीस दे दिया, मुझे बी ने फ़ीस दे दिया, मुझे सी ने फ़ीस नहीं दिया। सी ने बोला मुझे हम आपको अभी फ़ीस नहीं देते, हम आपको 6 महीने के बाद फ़ीस देंगे। इसका मतलब मुझे 2021 में फ़ीस मिली नहीं, मुझे मिलना चाहिए था 45,000, बट एक्चुअली मुझे कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 30,000 रिसीव हुआ। मतलब मेरा 15,000 अभी भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, ये तो हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको दिख रहा है आपका ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। और मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड नंबर का वीडियो भी देख लीजिए और फर्स्ट नंबर के वीडियो में एनपीओ का बेसिक्स दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए वीडियो। हाँ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पर बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पर बनता है। तो जब मैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊँगा, जब मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय फीस। ये इनकम साइड है, क्रेडिट साइड मीन्स रिसिप्ट इनकम साइड होता है। तो मैं लिखूँगा मुझे 30,000 जो फीस मिली है वो मेरी रिसिप्ट हो गई, प्लस 15,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल मेरे लिए इनकम कितनी हो गई? 45,000। इसका मतलब ये जो 15,000 है, ये मेरा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ये क्या है? मेरा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे जो पैसा इस साल मिलना चाहिए था, मुझे मेरा जो सब्सक्रिप्शन का पैसा इस साल मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिला। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे रिसिप्ट हुआ, उसके अलावा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो मुझे ऐड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जितना भी रहेगा वो हमें क्या करना है? ऐड करना है। ये ध्यान रखो।
सो फर्स्ट क्वेश्चन से आपने सीखा कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर अगर कुछ भी बैलेंस है तो वो हमें क्या करना है, ऐड करना है। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में समझते हैं क्या हुआ। एक और सिचुएशन लेते हैं। मेरे पास 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी। तीनों की फ़ीस है 15,000 रुपये। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 तीनों की फ़ीस है। जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जब ये मैंने अकाउंट बनाया तो आपको दिख रहा है टू फीस 40,000। अभी आप बोलोगे आपके पास 3 स्टूडेंट हैं, उनकी 15,000 रुपये फ़ीस है, बट आपको 40,000 कैसे मिला। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसका। हाँ, और डिटेल आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। आप ऐसे बोलोगे कि मुझे डिटेल कहाँ से पता चलेगा, तो डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। समझो, अभी ये 40,000 में ये एक 15,000 रुपये फ़ीस इंक्लूड है, ये 15,000 इंक्लूड है। ए ने फ़ीस पे कर दिया, बी ने फ़ीस पे कर दिया, बट सी ने अब तक फ़ीस पे नहीं किया। तो आपको पता है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में 15,000 ये वाला ऐड करोगे। इसके अलावा इस 40,000 में 10,000 एक फ़ीस ऐसा इंक्लूड है जो मेरा लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। मतलब आपसे पहले कोई और मुझसे पढ़ के गया, उसने मुझे 10,000 फ़ीस लास्ट ईयर का फ़ीस इस साल मुझे पे किया है। मतलब प्रीवियस ईयर का फ़ीस मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ है। मुझसे पहले कोई पढ़ के गया, लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट पढ़ के गया, उसने मुझे लास्ट ईयर का फ़ीस करंट ईयर में पे किया है। तो जो मुझे प्रीवियस ईयर का पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ, उसे क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो एक और चीज़ क्या समझ में आ गई। पहले तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय फीस। इसमें क्या लिखोगे, टोटल मुझे कितना मिला है, टोटल मुझे रिसीव हुआ है 40,000। टोटल रिसीव हुआ है 40,000। उसमें से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो मेरा माइनस हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल फीस कितना हो गया, 40,000 माइनस 10,000 प्लस 15,000, इट्स मीन्स 45,000। तो एक बात का समझ में आ गई यहाँ से, जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम एक और लिख लेते, पी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमें क्या करना है, माइनस करना है। हमने ऊपर देखा था आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करना है और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमें माइनस करना है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, अब तक हमने जितना भी सीखा है उसके बेसिस पर एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, आप देख सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर 2021। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट दिया है, सब्सक्रिप्शन 90,000। इसका मतलब जो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है दैट इज़ 90,000। इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹20,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इसका मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ है। मतलब जो पैसा मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था वो इस साल मिला है, जो पैसा मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था वो इस साल मिला है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021 ₹15,000। हमने यहाँ पर दो चीज़ पढ़ा था। अब आप देखो, हमने यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ा था कि अगर करंट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमें इस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, और अगर कुछ पिछले लास्ट ईयर का पैसा हमें इस साल रिसीव होता है, करंट ईयर में रिसीव होता है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 90,000। उसमें से क्या माइनस करोगे, जो लास्ट ईयर का पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो 20,000 माइनस कर दोगे, और जो करंट ईयर का पैसा अब तक रिसीव नहीं हुआ है उसे ऐड कर दोगे। तो 90,000 माइनस 20 70, और ये हो गया आपका 85,000। तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करो, तभी आपको एक बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छे से जमेगा। ओके, सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, आपने क्वेश्चन की उसका प्रैक्टिस भी कर लिया। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया थर्ड पार्ट।
इस पर मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मेरे पास जैसे मैंने बताया 3 स्टूडेंट थे, 15,000 15,000 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2021 में 50,000 रुपीज़। इसके बाद आपको क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फीस ऑफ 15,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हुआ तो मुझे 15,000 आउटस्टैंडिंग था, और हमें पता है जब हमने फर्स्ट वाला किया था तब उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर अगर होता था तो हम उसे क्या करते थे, ऐड करते थे। वन ऑफ द स्टूडेंट पेड लास्ट ईयर फीस इन करंट फाइनेंशियल ईयर 12,000। इसका मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट पेड लास्ट ईयर्स फीस, मुझे पैसा पिछले साल मिलना चाहिए था, वो मुझे अब रिसीव हो रहा है। तो वो मेरी इनकम थी लास्ट ईयर की, बट मुझे रिसीव अभी हो रही है। तो मैंने इनकम तो लास्ट ईयर बुक कर दिया होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट पेड नेक्स्ट ईयर्स फीस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये नया है, अब इसको समझो एक बार। कोई एक स्टूडेंट है जिसे मुझे नेक्स्ट ईयर में भी पढ़ाना है। उसने बोला सर आप एक काम करो, नेक्स्ट ईयर का फीस और करंट ईयर का फीस दोनों मिला के अभी मुझसे ले लो। तो उसने मुझे नेक्स्ट ईयर का 8,000 रुपीज़ अभी दे दिया उसने मुझे। तो मेरी इनकम नेक्स्ट ईयर की है, अभी मेरी इनकम राइज नहीं हुई है, वो इनकम मेरी नेक्स्ट ईयर की है, रिसीव मुझे अभी हो गया है। तो मुझे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है करंट ईयर की इनकम के लिए। तो अब ये वाला जो पैसा है ये मिलना मुझे नेक्स्ट ईयर चाहिए, बट अभी मिल गया मुझे, स्टूडेंट ने अभी दे दिया मुझे, बट मेरी इनकम है नेक्स्ट ईयर की। तो हम इसे क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम मुझे अभी रिसीव हो रही है। तो थर्ड में हमें क्या समझ में आया कि नेक्स्ट ईयर का अगर कुछ पैसा होता है, नेक्स्ट ईयर का, यानी आप बोल सकते हैं कि इसे एडवांस अगर कुछ मिलता है, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये भी ध्यान रखोगे, यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर इस ईयर में रिसीव होता है तो उसे हम माइनस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक काम करते हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट बना लिया है। जैसे हमने रिसीव किया था बाय फीस, और कितना फ़ीस रिसीव किया था, टोटल 50,000 रुपीज़, 50,000 रिसीव किया था। इस 50,000 में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था 15,000 का, और 15,000 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था। इसके अलावा आप देख सकते हैं 12,000 किसी स्टूडेंट का लास्ट ईयर का फीस मुझे इस साल रिसीव हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, 12,000 माइनस कर देंगे। और जो नेक्स्ट ईयर का कितना था, 8,000, वो 8,000 भी मुझे नेक्स्ट ईयर का पैसा इस ईयर में रिसीव हुआ, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना है, और प्री रिसीव्ड, इसे बोलते हैं प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो ये आपको 8,000 भी माइनस करना है। तो 50 में से 20 माइनस करके 30, और 15 हो गया आपका 45,000। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल, जैसे हम देख रहे थे पहले से मेरे 3 स्टूडेंट थे जो करंट ईयर के थे, तो हम हर आंसर मेरा 45,000 ही आएगा। सो गाइज, लास्ट पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको देखना है कि मुझे अगर लास्ट ईयर कुछ फीस रिसीव हो गया है या कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। तो ये लास्ट पार्ट आप सीख लो। ये चारों का समरी वन देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 पार्ट हमने अब तक कर लिए, ये चौथा पार्ट आप अच्छे से देख लो, तो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन है 2021 का। मुझे टोटल फीस रिसीव हुआ है 70,000, उसमें है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, मतलब इस साल का पैसा अभी भी कितना रुपये मिलना बाकी है मुझे, 15,000। तो ये हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर फीस रिसीव्ड इन करंट ईयर, पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ, तो हम वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि इनकम है लास्ट ईयर की, हमें रिसीव अभी हो रही है। नेक्स्ट ईयर फीस रिसीव्ड इन करंट ईयर, अपकमिंग ईयर का पैसा मुझे करंट ईयर में रिसीव हुआ, तो इसे भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये वाला पार्ट आपका लास्ट पार्ट है। फीस ऑफ करंट ईयर इज़ रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है किसी स्टूडेंट ने मुझे करंट ईयर का फीस प्रीवियस ईयर में दिया। आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को। नेक्स्ट ईयर फीस रिसीव्ड इन करंट ईयर 10,000, मतलब मुझे अपकमिंग ईयर का पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ है। और फोर्थ पार्ट में है कि करंट ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है। तो आप जैसे
करंट ईयर में कुछ पैसा रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप उस रिसिप्ट एंड पेमेंट में से डिडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्योंकि इनकम है वो नेक्स्ट ईयर का आपको रिसीव अभी हो रहा है। उसी तरीके से जो आपका करंट ईयर की इनकम थी वो आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई, तो इनकम बिलोंग्स टू करंट ईयर बट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब आपको लास्ट सेशन में रिसीव हो चुका था। तो करंट ईयर की इनकम के लिए क्या करेंगे आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसे ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम आपको लास्ट ईयर रिसीव हुआ था। आपने लास्ट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बनाया होगा तो उसमें से माइनस किया होगा। जैसे आप थर्ड पार्ट को देंगे, थर्ड पार्ट में आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का जो फीस करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसे अभी माइनस कर रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो उसे ऐड करेंगे। उसी प्रकार से आपने जो फोर्थ पार्ट है उसमें करंट ईयर में जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का जो फीस है वो लास्ट ईयर रिसीव हुआ था तब उसे माइनस किया होगा, इसीलिए आप उसे क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं। तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सो गाइस मैंने फॉर्मेट बना लिया है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ टोटल मुझे 70,000। आप सब्सक्रिप्शन या फीस बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 15,000। ये आपको बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर फीस रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये भी आपको समझ में आ गया कि 25,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट ईयर का फीस आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो ये 10,000 भी आपको माइनस करना है, और आपको एक ऐड करना है जो कि आपने नया सीखा है 6,000। अब आप बोलेंगे कि इसके नाम कैसे लिखना है, तो नाम एकदम शॉर्टकट है। इसे आप नाम में इतना टेंशन मत लीजिए, नाम का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपको इतना है कि अमाउंट में प्लस और माइनस का साइन बराबर देना है जिससे आपका आंसर सही है। इतना याद रखिए, ये जो करंट ईयर का पैसा आउटस्टैंडिंग होता है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। आप इसे आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, करंट ईयर ना भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 जो प्रीवियस ईयर का फीस करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो आप इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। 10,000 जो नेक्स्ट ईयर का फीस करंट ईयर में रिसीव हुआ है इसे बोलेंगे प्री रिसीव्ड करंट ईयर। और जो फीस लास्ट ईयर रिसीव हुआ है बिलोंग्स टू करंट ईयर तो इसे बोलेंगे प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। तो आपका इस सोल्यूशन में 15 ऐड होगा, 25 माइनस होगा, उसके बाद 10 माइनस होगा, तो 70 में से 35 माइनस कर 35, 15 50 और 6 56,000। तो ये हो गया आपका लास्ट पार्ट। तो इसका हमने कंक्लूजन क्या देखा कि अगर प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर को पैसा है तो करंट ईयर की इनकम में उसे क्या करना है, ऐड करना है। तो फोर्थ में डी लिख लेता हूँ, जैसे हमने ए बी सी लिखा था उसी प्रकार से ये डी भी है। इसमें है अगर आपको लास्ट ईयर पे कुछ पैसा रिसीव हुआ है, कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो उसे आप ऐड करेंगे। तो इसे बोलेंगे प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 ऐड करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको अब चारों का कंक्लूजन एक बार बना देता हूँ। सो गाइस ये आपका समरी रेडी हो गया है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एक ऐड करना पड़ेगा, ये हमने पार्ट ए से सीखा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमें माइनस करना है, ये हमने पार्ट बी से सीखा। प्री रिसीव्ड करंट ईयर हमें माइनस करना है, ये पार्ट सी से सीखा। और प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर हमें ऐड करना है, ये हमने पार्ट डी से सीखा। तो आप ये चारों जब एक क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और वो कभी गलत नहीं होगा। अब हमको इसके कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देन हम लोग इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको बना के दिया हुआ है। इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन 90,000, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है दैट इज़ 90,000। इसके अलावा आपको 4 एडजस्टमेंट अलग से दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 60,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 20 इज 30,000। यहाँ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए फाइनेंशियल ईयर 1920 जब एंड हुआ तो मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 30,000 और टोटल सब्सक्रिप्शन इस बार रिसीव हुआ है 90,000। अब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हो चुका है, ये एक अजम्पशन है। यहाँ कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है कि करंट इस 90,000 में लास्ट ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि इसमें 1920 का कितना है, 2021 का कितना है और 21-22 का कितना है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर कितना कितना अमाउंट है बाइफरकेट करके दिया होगा, बट यहाँ नहीं दिया है। इसका मतलब ये अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि जो 30,000 आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था और यहाँ अभी कहीं नहीं दिखा रहा है कि इस 30,000 में से कुछ आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये 30,000 आपका इस 90,000 में इंक्लूडेड है
लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। ये आपका एक अजम्पशन होएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता कि ये 30,000 में से आपको 15-20 जो भी रिसीव हुआ तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि 30,000 में से सपोज 15,000 रिसीव हुआ तो करंट ईयर इसमें 15,000 प्रीवियस ईयर का अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करोगे, ये 30,000 जैसे हमने सीखा है कि आप ये 30,000 को माइनस करोगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021 है 60,000। तो ये हो जाएगा आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसे ऐड करोगे। अब सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था रिसीव्ड इन 1920, ये पार्ट डी हो गया, पार्ट सी नहीं होगा, ये पार्ट डी होगा। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 रिसीव्ड इन 1920 10,000। करंट ईयर की इनकम आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हो चुकी थी, तो करंट ईयर की इनकम ऐसे इसलिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन ऑफ 1920 रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वॉज 15,000। तो ये जैसा पार्ट सी है इसे माइनस करेंगे। सो कैसे ये सोल्यूशन रेडी हो गया, जैसा मैंने हम लोगों ने मार्क कर लिया था प्लस माइनस, तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने प्लस माइनस करके आंसर 1,15,000 रेडी कर लिया। आप वीडियो पॉज करके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सो गाइस हमने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी कर लिया है। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021 सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुआ है 2,20,000। ये आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 2,20,000 का, आउट ऑफ विच 30,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल रिसीव हुआ। तो 2,20,000 में से क्या करोगे, 30,000 आपको जैसे पता है इसे माइनस करना पड़ेगा, और 2,20,000 में से नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपीज़, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 40,000, तो आपका 40,000 रुपये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब इनकम हो गई बट वो किसी से मेंबर ने पे नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया, तो इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर रिसीव हुआ था 15,000, तो इसे भी क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन रेडी कर लो। सो गाइस मैंने सोल्यूशन रेडी कर लिया है, जैसे आपको बताया था ऊपर 220 में से 30 माइनस करना है, 10 माइनस करना है, 40,000 माइनस करना है और 40,000 प्लस करना है, 15,000 ऐड कर प्लस करना है, तो आंसर आ गया आपका 2,35,000। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन रेडी हो गए। इसके बाद में हम आपको इसके एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एकदम एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सो गाइस मैंने एक क्वेश्चन रेडी कर लिया है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्यों एडवांस है ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जब आप एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और आपको इसमें कहाँ ट्रिक यूज़ करना है। जैसे आपको पता है कि 2 लाख में से 40,000 प्रीवियस ईयर का है, इसे आप माइनस करेंगे। 2021 का तो आपका करंट ईयर का है, 21-22 मतलब नेक्स्ट ईयर का अमाउंट जो है आप उसे माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 इज़ 40,000। इसे ध्यान से देखिए, 45,000 सॉरी। आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 जब एंड हुआ, मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड हुआ, तो ये देखिए आप दो बैलेंस शीट बनाइए आपकी, फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21, ये आपकी दो बैलेंस शीट बनी है। इसमें आपका एसेट साइड में जब 45,000 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तब ये आउटस्टैंडिंग था। अब आप यहाँ देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है आपका, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000 दिखा रहा है, बट ये करंट ईयर का नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एज ऑन। एज ऑन का मीनिंग होता है आज तक। अब आप यहाँ तीन चीज़ों को आपको लिंक करना है। देखिए 45,000 आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जब फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड हुआ तब 45,000 आउटस्टैंडिंग था। उसमें से अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये चेक करना है कि करंट ईयर में उसमें से कितना रिसीव हुआ, ये चेक करना है कि करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ। इसका मतलब 45,000 में से करंट ईयर में 40,000 रिसीव हो चुका। 45,000 में से 40,000 रिसीव हो चुका, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस 45,000 में से 5,000 अभी भी आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब दूसरा समझिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 25,000, टोटल आउटस्टैंडिंग अभी भी है आपका 25,000 का। इसका मतलब 25 में 5,000 अगर प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 20,000। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको लिखना पड़ेगा 20,000 नॉट 25,000, ये ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया था,
जो डायरेक्ट अमाउंट आपको दिया था 40,000 वो आपने ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये आपको 5,000 का ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट यही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रख के चलना होगा। तो ये हो गया आपका 45,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर की अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। आप चाहे तो अलग अलग दिखा सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। हाँ, और ये वाला जो आपका लास्ट एडजस्टमेंट था, ये वाला लास्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 30,000 रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब करंट ईयर का पैसा आपको लास्ट ईयर ही रिसीव हो गया, तो इसे आप क्या करेंगे, करंट ईयर की इनकम है इसीलिए इसे ऐड कर देंगे। ये तो एकदम सिंपल था, जैसा आप अब तक पढ़ते आए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन रेडी कर लीजिए। ओके, सो मैंने सोल्यूशन रेडी कर लिया है। कोइंसिडेंसली ये आंसर भी मेरा 2 लाख ही आ गया, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, मेरे नंबर कुछ ऐसे हो गए थे जिस वजह से आंसर हमारा 2 लाख आ गया। फिर से 2 लाख में से 50 माइनस किया और ऐड भी 50 किया, तो नेचुरली 2 लाख आंसर आ गया, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके बताइए हमें हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको अगर हमारे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।